जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 16 मई के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 16 मई के दिन। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 2 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि जगलिंग चल रही है। 2 4 6 ट्विन फ्लेम। कौन है ट्विन फ्लेम? मे बी आपकी हालत ऐसी हो सकती है, आपके पार्टनर की। मे बी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है, कौन आपका वेल विशर है, कौन आपका बैड विशर है, कौन आपका शुभ चिंतक है, कौन आपका शुभ देखकर चिंतित है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जुनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए 2 2 4 8 13 एंड 15। तो 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई 48 ईयर का हो सकता है, कोई 24 22 का हो सकता है, कोई 42 का भी हो सकता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड दिखाई पड़ रहे हैं, मनी माइंडेड दिख रहे हैं, अपने काम पे फोकस दिखाई पड़ रहे हैं। डिवाइन इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल। इनको कोई धोखाधड़ी मिली है, इनके साथ कुछ बिट्रेयल हुआ है, या फिर इन्होंने आपके साथ किया है। मे बी आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, आपके साथ बिट्रेयल हो गया है। अच्छा, क्योंकि ये जगल कर रहे थे, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे थे कि इनका कौन ट्विन फ्लेम है, कौन सोलमेट है। इस वजह से मे बी इन्होंने आपको डिच कर दिया, किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया। यस, 2 5 7 इल्यूजन की एनर्जी। आपके पार्टनर इल्यूजन, कंफ्यूज हो गए थे आपके पार्टनर। ये नेचुरली कोई कंफ्यूज पर्सनालिटी हो सकते हैं एंड इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, जिसकी वजह से यस इन्होंने एक तरीके से आपके साथ मतलब किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया, ऑटोमेटिकली आपको धोखा दे दिया। ओके, 2 ऑफ कप की एनर्जी है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, फादर ऑफ वैंड। ऐसा दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है, इसको आपके रिश्ते से पहले से ही जेलसी थी। आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन था, मे बी थर्ड पार्टी आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई रिलेटिव या कोई नेबरहुड में हो सकता है, जो पहले से देखता था कि आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। एंड इस वजह से उसने ऐसा, मतलब यहाँ पे दिख रहा है फादर ऑफ बैंड। फादर ऑफ बैंड से दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी मतलब देख रही थी कि जैसे ये आपके पार्टनर से या तो ऑब्सेस्ड हो सकती है, यस, एंड कहीं ना कहीं उसको चिढ़ थी कि आपके साथ इनका कनेक्शन इतना अच्छा क्यों है। तो यहाँ पे इल्यूजन की एनर्जी आ गई, जैसे आपके पार्टनर को कंफ्यूज किया गया, इनको भ्रमित किया गया, एंड देन यहाँ पे चीज़ें खराब हुई हैं। 5 to 7 इल्यूजन की एनर्जी फिर से आ रही है। मे बी आप दोनों को इल्यूजन में डाल दिया गया, मे बी आप दोनों को अलग अलग फोर्स किया गया है, आपको इन्फ्लुएंस किया गया है, जिसके बाद से ये कंडीशन हुई है। ओके, एम्परर की एनर्जी। कोई चाहता था, कोई अपनी प्रायोरिटी अपनी चलाना चाहता था, कोई अपने आप को अपर हैंड रखना चाहता था। थर्ड पार्टी ही है जो अपना अपर हैंड चाहती है। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उसने अपना ली, कि जैसे उसको लग रहा था कि ये प्यार उसको नहीं मिल सकता, तो ये आप लोगों को भी मिलने ना दे। जो उसको नहीं मिला वो आप दोनों को भी नहीं मिल सकता। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, डॉटर ऑफ बैंड। डॉटर ऑफ बैंड का मतलब देखिए, यहाँ पे मुझे ये दिख तो रहे हैं कोई मेल पर्सन। ये कोई मेल भी हो सकता है, ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ये कोई बड़ी एज का व्यक्ति भी हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है, ये है तो चाहे मेल, लेकिन इसकी एनर्जी फेमिनाइन है। मतलब जैसे फेमिनाइन एनर्जी के लोग नहीं होते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा गॉसिप करते हैं एंड मतलब जैसे, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉटर ऑफ बैंड की एनर्जी आ रही है, मतलब जैसे डॉटर ऑफ बैंड से ये दिख रहा है जैसे इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा मतलब उस तरह की एनर्जी है, जैसे कनिंग
कनिंग, जैसे लेडीज़ कनिंग हो जाती हैं कभी कभी, एंड तो वहाँ पे तो चलिए चलता है, लेकिन जब जेंट्स लोग ऐसा बिहेव करते हैं तो वही चीज़ दिख रही है कि ऊपर से में भी आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं, आप इनका बड़ा ऑनर करते हैं, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ये इतना गिर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे यही दिख रहा है कि जैसे ये जो हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा जेलसी में आके कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हैं जो शायद जिनका आपको आइडिया भी नहीं है। यस, अपनी चलाने के लिए ये कुछ भी करने पे तैयार हो चुके हैं कि मतलब इनकी इनकी जो चेयर है, इनका जो पोजीशन है, इनका जो पावर है वो बनी रहनी चाहिए। एंड अगर वो आप लोगों को अलग करने से बनती है तो इट्स ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश मुझे दिख रहा है कोई व्यक्ति। 5 to 7, 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी। एंड मज़े की बात यह है कि इनको बिल्कुल शर्म भी नहीं आ रही है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये सही है। अपने आप को जस्टिस देने के लिए अगर ये किसी के घर में आग भी लगाते हैं, किसी के लाइफ को डिस्ट्रॉय भी करते हैं, किसी के साथ कुछ भी कर देते हैं, तो इनको जरा सी भी शर्म नहीं आती है, क्योंकि इनको लगता है इट्स ओके, मुझे जस्टिस मिला, दैट्स इट, मैं खुश रहूँ बस। ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक व्यक्ति है, नार्सिसिस्ट है। ऐसे लोगों से मतलब ऐसे लोग आपके लिए किसी मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदी एनर्जी है। 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर खून के आंसू रो रहे हैं, मुझे दिख रहा है। ओह माय गॉड। लेकिन देखिए यहाँ पे एनर्जी आपकी भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि रीज़न ये है कि आप लोगों के बीच में कनेक्शन काफ़ी अच्छा था। सोलमेट मतलब एक सोल इतना अच्छा, हालांकि ट्विन फ्लेम में भी वही चीज़ होती है, एक ही सोल होती है। सोलमेट का मतलब जैसे फ्रेंडली ट्रीटमेंट था आपका, बहुत ही फ्रेंडशिप अच्छी थी आपकी। जैसे एक होता है रिलेशनशिप होना, एक होता है फ्रेंडशिप के बाद रिलेशनशिप। तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग पहले फ्रेंड थे, तो जो रिलेशनशिप की कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो आप लोगों के अंदर थी ही नहीं। लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंड जितनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उतना ज़्यादा अपने आप को पेन दे रहे हैं। इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल। ऐसा दिख रहा है जैसे ये आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ओह माय गॉड। अरे वो कौन सा सॉन्ग था, तू तो यार है मेरा, मुझे याद नहीं आया, कार्तिक आर्यन का था। याद नहीं आ रहा। खैर 8 4 12, 12 का मतलब हो गया हैंगमैन। आपके पार्टनर लटके हुए हैं, पनिश्ड फील कर रहे हैं। पनिश्ड इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि मतलब मरता क्या ना करता, वही वाली कंडीशन दिख रही है। 12 to 14 टेम्परेंस की एनर्जी। इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको इनकी अवेकनिंग हो गई है, या फिर इनका डिटैचमेंट हो रहा है, इनका दिल हट रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे मतलब ये भले ही आपको बिल्कुल ना छोड़ना चाहते हो, लेकिन इनको ऐसा करना पड़ेगा। 8 4 12 5 17 स्टार की एनर्जी। स्टार का मतलब ये है कि ये आपको लेके काफ़ी होपफुल थे, इनको ऐसा भरोसा था कि मतलब यस। स्टार की एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर जो हैं, मे भी आप स्टार बन चुके हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप स्टार बन गए हैं, इस वजह से इनको रिग्रेट हो रहा है। ये फंसे हुए हैं किसी टॉक्सिक व्यक्ति के साथ, एंड ये आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उस व्यक्ति ने इनको ऐसा फंसा दिया कि इनको छोड़ना पड़ गया। यस, मुझे कुछ ऐसी कंडीशन दिख रही है। डेथ की एनर्जी। डिवाइन डेथ की एनर्जी क्यों आ रही है? 6 ऑफ वैंड, 13 6 19 सन की एनर्जी। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस कंडीशन को एंड कर रहे हैं। मतलब थर्ड पार्टी इनको जो भी पेन दे रही है, जो भी नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है, ये जिस पिंजड़े में कैद हैं उसको ये एंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी वहाँ से निकल रहे हैं। 13 6 19 सन की एनर्जी, क्योंकि अभी आपके पास आना चाहते हैं। 19 to 21 टेबल टर्न करने की एनर्जी है। मतलब ये या तो कोई साइकिल कंप्लीट हो गया है, मे भी आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस आ चुकी है। देखिए कनेक्शन ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि यस में भी पहले ख़त्म हो चुका है, या फिर पहले नेगेटिविटी या फिर सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो जाना, लेकिन बिल्कुल एंड हो जाना ये मुझे नहीं दिख रहा है फ़िलहाल। ये थर्ड पार्टी के साथ पॉसिबल है, आपके साथ तो नहीं है, ठीक है। तो ये साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, लेकिन यहाँ पर डेविल फिर से आ चुका है। डेविल क्यों है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए। सन ऑफ सॉर्ड। देखिए डेविल की एनर्जी आ चुकी है इस व्यक्ति की। ये जो मेल है या फिर ये फीमेल भी हो सकता है, वरना मुझे ज़्यादातर तो मेल ही दिख रहा है।
ये जो व्यक्ति है जो कंट्रोलिंग है बहुत ज़्यादा, ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि ऐसा हो, जैसे आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ, आपके पार्टनर आपको अपना बनाएँ, ऐसा ये व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहता है। एंड यहाँ पे डेविल की एनर्जी, मतलब जैसे इस व्यक्ति को पता चल गया है कि अब आपके पार्टनर किसी भी कीमत पर आपके पास आ रहे हैं, किसी भी कीमत पर, ये मतलब थर्ड पार्टी को डिवोर्स देके, थर्ड पार्टी को छोड़ करके, ये व्यक्ति थर्ड पार्टी ही है। मे बी आप दोनों की लाइफ में अलग अलग थर्ड पार्टी हैं, अदरवाइज मुझे ज़्यादातर म्यूचुअल थर्ड पार्टी दिख रही है। ठीक है, तो ये व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहता है कि आपके पार्टनर आपके पास आएँ। एंड क्योंकि यहाँ पे देखिए डेविल का जो फेस है वो क्लियर निकल के आ गया है। ठीक है, हिडन कुछ भी नहीं है। जैसे किसी ने अपना गंदा चेहरा दिखा दिया है, किसी ने बता दिया है कि वो कितना गिर सकता है, क्या क्या कर सकता है। एंड सन ऑफ सॉर्ड तो दिख रहा है, जैसे आपके पार्टनर दूर से देख रहे हैं, एस्केपिस्ट की एनर्जी, मतलब कि आपके पार्टनर इनको फेस करने से डर रहे हैं, आपके पार्टनर इनको, यस, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर को पता है कि अगर ये थर्ड पार्टी, ये जो व्यक्ति है, ये अपने पे आ गया तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा हार्म हो जाएगा, जबकि आपकी तो कोई गलती भी नहीं है। तो डिवाइन ये बताइए कि व्यूवर्स के पार्टनर की इंटेंशन क्या है व्यूवर्स के लिए। ग्रेटिट्यूड, ये थैंकफुल हैं डिवाइन के, पेशेंस, फिलहाल पेशेंस रखे हुए हैं क्योंकि अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये पावर में है। ठीक है, डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। कुछ हो सकता है, अभी तो नहीं होगा। हेल्पफुल पीपल आपको मिलेंगे, अभी टाइम नहीं सही है तो इसलिए अभी कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। ओके, अबंडेंस, तब आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। अबंडेंस वन की एनर्जी है, सन की एनर्जी, सन की एनर्जी यहाँ पे भी आई थी। मे बी अभी आपका सन थोड़ा वीक हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का, जिस वजह से ये लीड नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही प्लेनेट सही आते हैं तो इनकी हिम्मत भी बढ़ेगी, हेल्पफुल लोग भी मिलेंगे एंड सारी चीज़ें अपने आप बनती चली जाएंगी। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जय माता दी।